देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अब वक्त है शाम के सबसे बड़े न्यूज बुलेटिन का। चीन से लेकर साइबर सुरक्षा तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद की सियासत तक, बारिश से लेकर प्याज की कीमत और शेयर बाजार तक, आज की 10 बड़ी खबरों पर फेमस टीवी की खास नजर। भारत और चीन के रिश्तों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बीजिंग पहुंचे हैं, जहां भारत और चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टॉक्स हो रही हैं। बैठक में सीमा विवाद, एलएसी पर शांति और स्थिरता तथा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने जैसे मुद्दे अहम माने जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ होने वाली बातचीत पर भी खास नजर है। साइबर टेरर केस में न्याय की बड़ी कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े साइबर टेररिज्म केस में न्याय ने कई राज्यों में तलाशी अभियान चलाया है। जांच एक कथित बड़े डीडोस साइबर हमले से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें भारत सरकार की कई वेबसाइटों को निशाना बनाए जाने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां साइबर नेटवर्क से जुड़े इनपुट को खंगाल रही हैं और मामले की जांच आगे बढ़ रही है। अब बड़ी राजनीतिक और कानूनी खबर। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों से जुड़े अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सांसदों से जवाब मांगा है। मामले में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध फैसला कराने की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बिगड़े हालात। राजधानी दिल्ली एनसीआर में बारिश ने एक बार फिर परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। बारिश के बीच मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए अहम खबर। प्याज की कीमतों के बीच केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली एनसीआर में करीब 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी की खबर है। बताया जा रहा है कि मोबाइल वैन के जरिए लोगों तक प्याज पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इस पहल का बाजार कीमतों और आम उपभोक्ताओं पर कितना असर पड़ता है। अब खबर शेयर बाजार से। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव देखने को मिला। वैश्विक घटनाक्रम और ईरान से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच निवेशकों की नजर बाजार की अगली चाल पर बनी हुई है। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए वैश्विक संकेत और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण बने हुए हैं। क्या आने वाले कारोबारी सत्र में बाजार संभलेगा या दबाव जारी रहेगा, इस पर सबकी नजर है। अब खबर बिहार से। राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन की खबर सामने आई है। छात्रों ने पेपर लीक, परीक्षा में कथित अनियमितताओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। छात्रों की मांगों और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज है। रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर। भारतीय रेलवे ट्रेनों में खाने की गुणवत्ता, साफ सफाई और यात्रियों की शिकायतों को लेकर केटरिंग चेक्स और कड़े करने की तैयारी में है। रेल मैडाट के जरिए मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई को भी और प्रभावी बनाने पर जोर है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता हमेशा बड़ा मुद्दा रही है। अब देखना होगा कि नई सख्ती का जमीन पर कितना असर दिखता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर देश में हाई लेवल मंथन जारी है। 9वीं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान एआई आधारित इंफॉर्मेशन एनालिसिस को लेकर भी निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है, ताकि बदलती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर एसओपीज तैयार किए जा सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि सुरक्षा रणनीति का भी अहम हिस्सा बनता जा रहा है। और अब बुलेटिन की 10वीं बड़ी खबर भारत और रूस से जुड़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बातचीत में व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और हाईटेक सहयोग जैसे क्षेत्रों को अहम बताया गया है। भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के लिहाज से इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये थी आज देश की 10 बड़ी खबरें, जिन पर बनी हुई है देश भर की नजर। देश की हर बड़ी खबर पर फेमस टीवी की पैक नजर। ऐसी ही ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।